एक और क्वेश्चन करने वाले अब हम यहाँ पे मेरा बहुत देर से टीएल आ रहा था बिकॉज मैं एंड ऑपरेशन यूज़ कर रहा था। एंड ऑपरेशन से अब मैं हर एक का एंड निकाल रहा था और फिर एंड में सबको एक्सॉर कर रहा था। एक वो अप्रोच हो सकती है लेकिन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने सारे नंबर्स का एक्सॉर निकालने वाला हूँ और बाकी जितने भी नंबर्स का मैं एक्सॉर निकाल दूँगा ना उनको उनको ज़ीरो कर दूँगा फिर। ठीक है, पहले हम इनपुट ले लेते हैं, टेस्ट केसेस को माइनस करूँगा। फिर उसके बाद मैं एक एरे बना लूँगा इंट ए एन करके, एक वेरिएबल बनाएंगे एन, साइज लिख लेंगे यहाँ पे एन इसका। ठीक है, और फिर इनपुट ले लेंगे फॉर एन साइज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस सिन ए ऑफ आई। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, एक फॉर लूप चलाऊँगा 1 से और आई लेस देन एन कर दूँगा आई प्लस प्लस, और ए ऑफ आई पे मैं अपना स्टोर कर लूँगा एक्सॉर ए ऑफ आई एक्सॉर ए ऑफ आई -1। ठीक है, और जैसे जैसे मैं लेते जाऊँगा ना, आगे बढ़ते जाऊँगा, अपने पिछले वाले एलिमेंट को 0 कर दूँगा। एक टेम्प वेरिएबल लूँगा जो मेरा साइज़ कैलकुलेट करेगा, क्योंकि हम जो ऑड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे ना अगर किसी एक एरे में, तो उनको तभी हम कर सकते हैं जब उसके अंदर सारे, मतलब मैं सारे एलिमेंट्स को बेसिकली क्या कर रहा हूँ, उसका एक्सॉर डिफरेंस निकाल रहा हूँ और फिर पिछले वाले एलिमेंट को 0 कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी करंट बिट होगी वो मेरी उसको कैलकुलेट कर लेगी कितना डिफरेंस है उसमें। ठीक है, और अगर वो बिट अगर आखिरी तक 0 हो गई है तो हम उसको डायरेक्टली येस प्रिंट कर देंगे। तो इन टेम्प के अंदर मैं एन ले लेता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं टेम्प में साइज़ ले रहा हूँ, साइज़ से कैलकुलेट करने वाला हूँ यहाँ पे, सिंपल लॉजिक है ऑड इवन का। ठीक है, अगर मैं एक फॉर लूप में चेक कर लेता हूँ कि अगर मेरी सारी बिट्स इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये चेक करने वाला हूँ कि क्या मेरा ए ऑफ आई 0 है। 0 नहीं है, मतलब अगर 0 नहीं है ना तो ये टेम्प जो है ना माइनस माइनस कर दो। मतलब मेरे को इस टेम्प को उतने साइज से घटाना है जितने इसके अंदर 0 नहीं है, मतलब जितना मेरा डिफरेंस, ऑब्वियसली मैंने ऐसे लिखा है तो आखिरी वाला जो नंबर होगा ए ऑफ एन -1 होगा, उसी के अंदर मेरा डिफरेंस स्टोर्ड होगा, बाकी मेरे सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, उस डिफरेंस को मैं हटा दूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को कह रखा है ना उन्हें ए आई प्लस एक्स में एक्सॉर लगा सकता हूँ। लेकिन जब हम उन एलिमेंट्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आने वाली, तो हमें ऐसा लॉजिक निकालना है जिससे हम कॉमन रिलेशन निकाल सकें और बिना सारे एलिमेंट्स को निकाले। मतलब हर बार तुम अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तुम हर एक उसका कॉमन निकाल के उसमें से निकालोगे कि इसका एक्सॉर करूँगा तो इतने कॉमन हो जाएंगे, फिर उसके बाद तो उसके n नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बन जाएंगे, तो वो बहुत कम से कम तुम्हारा 2n की पावर n समथिंग उसका बनेगा, क्योंकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना, फिर तुम कितने कितने सॉल्यूशन निकल जाएंगे उसके, तो बहुत इम्पॉसिबल टाइप हो जाएगा। तो फिर अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या मेरा n जो है वो 10 के बराबर है। अगर ऐसा है, मतलब सारी बिट 0 है, आखिरी में कोई डिफरेंस नहीं बचा है, तो सी आउट कर दो येस, सी आउट कर दूंगा मैं येस। ठीक है, सी आउट कर दूंगा येस, इसको यहाँ पे कर देते हैं और मैं कंटिन्यू कर दूंगा कि अगला टेस्ट केस पे चले जाओ, मुझे इसके आगे नहीं देखना। ठीक है, अगर मेरा, क्योंकि मेरी आखिरी बिट पे डिफरेंस सेट होने वाला है, अगर मेरा यहाँ पे टेम्प बाई चांस माइनस माइनस हो गया, मतलब जो मेरा साइज़ है n-1 है ना साइज़ मेरा, अगर वो टेम्प के बराबर हो गया, अगर मेरा हो गया इतने के बराबर, तो मुझे ये चेक करना है कि जो मेरा टेम्प है, या फिर n-1 भी लिख सकते हो, वो इवन है। अगर वो इवन है तो इसका मतलब है वो वैलिड है, यस कर दो उसको। ठीक है, वरना उसको कर दो तुम फॉल्स, एल्स कर दो सी ऑफ नो। ठीक है, और अगर ये सारी एग्जीक्यूट नहीं भी हुई हैं तो तुम कर दो नो। इनमें से कोई केस अगर वैलिड नहीं होता है, सॉरी, अगर कोई केस वैलिड नहीं है, और यहाँ पे कंटिन्यू नेक्स्ट आइट्रेशन सीधा कंपाइलर रन करके देखते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सॉर डिफरेंस कैलकुलेट करके लास्ट बिट में डाल दूँगा, लास्ट जो मेरा एरे का होगा उसमें डालूंगा। फिर एक टेम्प वेरिएबल देखूंगा कि साइज़ में अपना मैच करने की कर रहा हूँ। एक ये उस अप्रोच की तरह है कि 2 अरेज हमको दे रखे हैं और उसमें दोनों अरेज को हम इक्वल कर सकते हैं नहीं कर सकते, एक तरीके से ये वाली अप्रोच है बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेशन से, सेम तरीका है, बट यहाँ पे हमको 2 अरे नहीं दे रखे, हमने एक ही अरे ले रखा है। अगर हमारा कोई भी बिट जो है 0 के बराबर नहीं है तो हमको इसको डिक्रीमेंट करना है, अपने साइज़ को, ये जो टेम्प है जो मैंने साइज़ के बराबर कर रखा है वो डिक्रीमेंट करना है। अगर मेरा साइज़ के बराबर नहीं है तो यस कर दो,
और अगर मेरा n-1 मतलब एक आखिरी में डिफरेंस सेटल हुआ होगा ना, अगर उसको -1 करके भी n-1 कर रहा हूँ और मेरा टेम मतलब एक ही बार माइनस हुआ है, तो फिर मैं इसको चेक करूँगा। और अगर बाकी बचा हुआ मेरा इवन है, बाकी बची हुई मतलब अगर जैसे 3 है और आखिरी में डिफरेंस सेटल हो गया, बाकी सारे ज़ीरो हो गए हैं मेरे, तो सिर्फ इवन वाले केस में ही डिफरेंस आएगा मेरा, वरना नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 में अगर मैं करूँगा 6 वाला एलिमेंट, आखिरी में डिफरेंस सेटल हो गया होगा, बाकी के कितने बचे, 5 बच गए ना, 1 2 3 4 5 ऑड हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या नो आंसर आया, सॉरी यहाँ पे नो आंसर आया। अभी पहला वाला क्या था, पहला वाला इवन था, लेकिन इसका 3 XOR 3 ज़ीरो होता है, 2 XOR 2 भी ज़ीरो होता है, तो ये पूरा ही ज़ीरो हो गया था, इसलिए यस हो गया। 1 to 4 का सारा XOR ज़ीरो नहीं होता, इसका सारा XOR होता है 7। आखिरी में इसका वन और पूरा डिफरेंस सेटल हुआ होगा, -1 करा होगा हमने, बाकी क्योंकि ज़ीरो हो गए होंगे, बाकी ज़ीरो हो गए होंगे, फिर हमने जब इसका डिफरेंस देखा तो ये तो इवन इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, तो ये यस इसका आंसर हो गया, यस। इसको सबमिट करके देखते हैं। देखो करेक्ट आंसर आ गया, थैंक यू।